हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल एक्वा सॉल्यूशंस विल शो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चार एक्वा सॉल्यूशन दे रखे हैं, आइडियल है मतलब राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर या को एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके बच्चों, तो इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों। ओके, क्या बोलते हैं? वे बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं बच्चों। वेपर प्रेशर होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ये जैसे मान लो आपके पास में क्या था, एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब सोलवेंट क्या होगा बच्चों? सोलवेंट वाटर होगा सभी के केस में। तो जैसे प्योर वाटर है बच्चों, ओके, और एक्सटर्नल प्रेशर आपका 1 atm मान लेते हैं। तो ऐसे में प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है टी नोट भी लिख रहे हैं बच्चों, ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। ओके, क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम इसमें कोई सोल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होगा बच्चों? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है लिक्विड का, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर जाता है? जो सॉल्यूशन बना, ओके, मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है टीबी। जो टीबी होगा ना बच्चों, इसकी वैल्यू टी नोट बी से ज्यादा होगी बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। और टीबी माइनस टी नोट बी, इसको बोलते हैं डेल्टा टीबी। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड, सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है ना कि उसके नेचर पे। ये होती है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की बच्चों, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्यूशन की मोलैलिटी के। तो जब यहाँ से हम ये हटाएंगे बच्चों, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो जो कांस्टेंट आता है वो आता है केबी। केबी होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सभी के लिए सेम होगा क्योंकि सभी में सोलवेंट वाटर है बच्चों, इनटू मोलैलिटी। ओके बच्चों, अब देखो हमारे पास में मोलैलिटी तो है नहीं बच्चों। देखो यहाँ से हमें टीबी कंपेयर करना है सभी का, तो ये हो जाएगा टी नोट बी प्लस के बी इंटू मोलैलिटी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास में मोलैलिटी तो है नहीं बच्चों, मोलैरिटी है। ओके बच्चों, देखो अब यहाँ पर मोलैरिटी क्या होता है बच्चों? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, और मोलैलिटी क्या होता है बच्चों? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये होता है बच्चों आपका मोलैलिटी। अब अगर हम मान लें कि हमारा सॉल्यूशन ना बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, जो कि हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हम क्या है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चों। हमें क्या चाहिए फिर उसके लिए? हमें सोल्यूट का अलग से वॉल्यूम चाहिए, या को सोल्यूट का अलग से, सॉल्वेंट का अलग से वॉल्यूम चाहिए, फिर हम डेंसिटी से निकाल सकते हैं वेट, लेकिन वो है नहीं बच्चों हमारे पास। ओके, तो डाइल्यूट है। ओके बच्चों, तो अगर हम मान लें कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों? जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगी ना बच्चों, वो अप्रोक्स इक्वल लिख सकते हो, वो किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के ही इक्वल हो जाएगी बच्चों। या कहो जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा या सॉल्यूशन होगा वो इक्वल होगा किसके? वेट ऑफ सॉल्वेंट के। ओके, अब देखो, अब मान लो आपकी जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है ना वो 100 मिलीलीटर है। कितनी है? 100 नहीं, सॉरी 1000 मिलीलीटर है, 1 लीटर है बच्चों। ओके, तो ऐसे में क्या हो जाएगा बच्चों? देखो डेंसिटी वाटर की क्या लेते हैं? 1 ग्राम पर मिलीलीटर है। ओके बच्चों, तो 1 मिलीलीटर का वेट 100 1 ग्राम बच्चों, तो 1000 मिलीलीटर का वेट कितना हो जाएगा? या सोलवेंट का, सोलवेंट हो या सोल्यूशन हो एक ही बात है तो यहाँ पर, तो ये आपका 1000 ग्राम हो जाएगा, या कहो 1 केजी हो जाएगा। तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो ऐसे में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर भी आप 1 पुट करोगे लीटर में, यहाँ भी केजी में 1 पुट करोगे, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम होगी। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी जो है मोलैलिटी के इक्वल होती है बच्चों। तो जैसे 0.5 मोलर लिखा हुआ है ना, आप इसको 0.5 मोलल भी बोल सकते हो, इसको 0.3 मोलल बोल सकते हो, इसको 1 मोलल बोल सकते हो। यहाँ पर इसकी मोलैरिटी आपको निकालनी पड़ेगी बच्चों। ओके, तो AgCl की कितनी हो जाएगी? मोल कितने हैं बच्चों? 1 मोल है। वॉल्यूम कितना है? 0.5 लीटर है। तो ये 2 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब इसको आप 2 मोलल बोल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई मोलैलिटी की बात। ओके, तो अब देखो बच्चों, अब इससे काम नहीं चलेगा। अब जैसे NaCl आपका सोल्यूट है, ये खुद ही कह रहा है कि डिसोसिएशन होंगे 50% इसमें, तो डिसोसिएट कर जाएगा बच्चों किसमें? Na प्लस और Cl माइनस में। सपोज कीजिए आप इसका 1 मोल लेकर के चले और 1 मोल के हिसाब से आपने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दी बच्चों। ओके, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों? लेकिन आपके पास में जो एक्चुअल सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो 1 मोल से ज्यादा होंगे। तो जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसमें डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी बच्चों। ओके बच्चों, और इसी डिस्क्रिपेंसी को दूर करते हैं हम वेंटो फैक्टर से। वेंटो फैक्टर होता है आयोटा, ये इक्वल होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, तो यहाँ से जब हम डेल्टा टीबी एक्चुअल निकालेंगे ना बच्चों, तो ये इक्वल हो जाएगा आयोटा के बी इंटू एम के। ओके बच्चों, आयोटा चिपका देना बच्चों यहाँ पर। तो ये जो हम अब एक्चुअल में जो जो इक्वेशन हम यूज करेंगे ना बच्चों निकालने के लिए, ओके बच्चों, ये टीबी एक्चुअल है बच्चों, और एक्चुअल इससे हमें कंपेयर करनी है चीजें। ओके बच्चों, ये इक्वल हो जाएगा टी नोट बी प्लस आयोटा के बी एम।
इससे कंपेयर करनी है बच्चों। अब यहाँ पर सभी के केस में हमें आयोटा निकालना पड़ेगा बच्चों। क्या निकालना पड़ेगा? आयोटा निकालना पड़ेगा, वेंटो फैक्टर में निकालना पड़ेगा बच्चों। ओके, तो अगर हम बात करें वेंटो फैक्टर की तो इसको ऐसे भी निकालते हैं बच्चों, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, एसोसिएशन होगी तो एसोसिएशन की बात, डिसोसिएशन होगी तो डिसोसिएशन की बात करेंगे, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स, या को टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या को इनिशियल मोल्स, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब सपोज करो जैसे हम डिसोसिएशन की बात करें, आपके पास में एक एन था इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका एन ए में टूट गया बच्चों। ओके, तो अगर हम इनिशियली बात करें, सपोज करो आपके पास में इसके ए मोल थे, इसके कुछ नहीं बच्चों। ओके, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके ए में से कुछ एक्स मोल निकल जाएंगे। ओके बच्चों, इसके एन एक्स मोल बन जाएंगे बच्चों। ओके, अब देखो अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है इनिशियल मोल्स, ये डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन इट्स इनिशियल मोल्स। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अल्फा आ जाएगी बच्चों। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस ए अल्फा मोल, और ये हो जाएगा एन ए अल्फा मोल। जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं बच्चों आयोटा के लिए, ठीक है बच्चों। तो वेंटो फैक्टर क्या हो जाएगा, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए एन ए अल्फा, मोल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर नीचे यूनिट कट जाएगी, सेम ही है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ये आ जाएगा। इसको आप याद रखेंगे बच्चों। ओके, एग्जाम में डायरेक्ट यूज आपने करना है। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ओके, तो सबसे पहले ए ऑप्शन में आपके पास में क्या है बच्चों, ए ऑप्शन में आपके पास है, देखो अब हम आयोटा के बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो टी नोट भी सभी का सेम है बच्चों। ओके बच्चों, और ये सॉरी आयोटा इंटू एम की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, और के बी भी सभी का सेम है बच्चों। ओके, तो जिसके लिए आयोटा इंटू एम की वैल्यू ज्यादा होगी ना बच्चों, उसी का क्या होगा बच्चों, उसी का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों। ओके, तो सबसे पहले है आपके पास में क्या बच्चों, सबसे पहले आपके पास में NaCl 0.5 मोलल NaCl है। डिसोसिएशन 50% है, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, 50/100 है। ओके बच्चों, इक्वल टू 0.5 है। कितनी है बच्चों, 0.5 है। तो NaCl कैसे टूटा था बच्चों, अभी हमने देखा था Na प्लस प्लस Cl माइनस के फॉर्म में टूटा था। 2 आयन दे रहा है ना बच्चों, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी सिंपली। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 0.5, कितना आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस 0.5 इक्वल टू 1.5। ओके बच्चों, तो इसके लिए आयोटा इंटू एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 15.5 इंटू 0.5। ओके बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 0.75। ओके बच्चों, तो ये आ गया आपका 0.75। ये NaCl की हो गई बच्चों। इस वैल्यू पे हमें खास ध्यान रखना है बच्चों। दूसरा हमारे पास में बी क्या है बच्चों, बी है 0.3 मोलल K2Fe FeCN6। अब देखो इसके साथ में हमें क्या नहीं दे रखी है, हमें इसके साथ में कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन हमें नहीं दे रखी है। ओके बच्चों, और ये भी एक आयनिक सब्सटेंस है बच्चों, ये आयंस बनेंगे यहाँ पर। ओके बच्चों, किस तरह से, देखो ऐसे बनेंगे इसमें K2Fe FeCN6। ओके बच्चों, ऐसे टूट जाएगा बच्चों, 2K प्लस प्लस Fe2 प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस। अब इसके लिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लेंगे बच्चों, हम यहाँ पर इसको एकदम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानते हुए काम करेंगे बच्चों, क्योंकि इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दे रखा है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी बच्चों, 1। ओके बच्चों, और एन की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 K प्लस है, एक Fe2 प्लस है और एक ये वाला एनायन है, एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4। कितनी आ जाएगी बच्चों, 4। ओके बच्चों, आयोटा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस एन की वैल्यू क्या है, 4 है, माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू आयोटा आ गया आपका 4। कितना आ गया बच्चों, 4। तो आयोटा इंटू एम क्या आ जाएगा बच्चों, 4 इंटू 0.3। ओके, मोलैलिटी कितनी है, 0.3 है बच्चों, तो ये आ जाएगा 1.2। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया है आपका 1.2। तो अभी तक तो कौन जीत रहा है बच्चों, ये बी वाला ही जीत रहा है बच्चों। थर्ड में आपके पास में क्या है, 1 मोलल ग्लूकोज सोल्यूशन है। ओके बच्चों, क्या है बच्चों, सी पार्ट में है आपके पास में 1 मोलल ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज होता है आपका C6H12O6, और ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। पानी में जाके ना तो एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा बच्चों। ओके बच्चों, तो इसके टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन भी 1 और इनिशियल मोल्स भी कितने रहेंगे, 1 ही। ओके बच्चों, अगर मतलब इक्वली होंगे दोनों, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, इसके लिए आपका वेंटो फैक्टर 1 ही रहेगा बच्चों। ओके, तो इसके लिए आयोटा इंटू एम की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो अभी भी कौन जीत रहा है बच्चों, आपका बी वाला ही जीत रहा है। कौन जीत रहा है बच्चों, बी वाला ही जीत रहा है। अब हम चलते हैं डी के पास में। ओके बच्चों, 2 मोलल AgCl। ओके बच्चों, क्या है, डी में है आपके पास में 2 मोलल
AgCl। ओके बच्चों, इसके बारे में भी हमें क्या नहीं दे रखा बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दे रखी है। तो क्या हम इसके लिए भी आयोटा 1 ले सकते हैं बच्चों? तो हम ऐसी गलती यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये जानकारी यहाँ पर रखनी होगी कि AgCl ना वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, पूरी तरह से घुलता नहीं है बच्चों, बहुत कम सोल्यूबल होता है। ओके, बहुत मतलब एक तरह से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही काम करता है। और इसके लिए बच्चों आप मान जैसे नहीं भी दे रखे है ना बच्चों आयोटा की, ये एक सेकंड बच्चों, आयोटा की वैल्यू 1 नहीं, ये हम बात करनी थी यहाँ पर, क्या हम अल्फा की वैल्यू 1 ले सकते हैं बच्चों? यहाँ पर नहीं ले सकते। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि AgCl, क्योंकि अल्फा की वैल्यू दे नहीं रखी और 1 हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है बच्चों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता नहीं है। तो ऐसे में हम क्या मान के चलेंगे कि ये डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है। ओके बच्चों, क्या नहीं हो रहा है बच्चों? डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, ये भी आपका एक तरह से नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसे ऐसे में आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? आयोटा की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके बच्चों, क्या आ जाएगी बच्चों? आयोटा की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके बच्चों, अब जब आयोटा की वैल्यू 1 आ गई तो आयोटा इंटू एम, आयोटा इंटू एम क्या आ जाएगा इसके लिए? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। तो इस हिसाब से तो बॉइलिंग पॉइंट इसी को सबसे ज्यादा करना चाहिए बच्चों। क्या करना चाहिए बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट इसी के केस में सबसे ज्यादा आना चाहिए बच्चों। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसका आंसर डी नहीं होगा बच्चों, कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने बात की है बच्चों कि जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना, ये सोल्यूबलाइज, आपका जो सोल्यूट है ना, जब वो सोल्यूबलाइज होगा ना बच्चों, उसके कारण बढ़ेगा। ओके, लेकिन AgCl तो है ही स्पेरिंगली सोल्यूबल, ये तो पूरी तरह से घुलेगा ही नहीं बच्चों। NaCl पूरी तरह से घुल जाएगा ठीक ठाक। ठीक है, आपका सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है वो भी घुल जाएगा बच्चों, ग्लूकोज भी आपका पूरी तरह, आप जानते हैं कि पूरी तरह से वो घुलता है बच्चों, लेकिन AgCl नहीं घुलता है। तो इसके केस में बच्चों हम हमारे पास में दो एविडेंस ऐसे हो चुके हैं बच्चों कि हम इसको आंसर इसका लगा सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 1 लेके कर दो तब भी आ जाएगा, और नहीं भी लेकर करो तो भी आ रहा है बच्चों। इसी के लिए IM की वैल्यू सबसे ज्यादा। लेकिन फिर भी हम इसको टिक नहीं करेंगे बच्चों, फिर भी हम किसको टिक करेंगे? बी वाले को ही टिक करेंगे, क्योंकि AgCl की सोल्युबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट को भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगा बच्चों। ओके बच्चों, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।